इनका जो पार्टी संगठन है बिल्कुल टूट फूट गया है। जहाँ पे इनको शेल्टर मिल सकता था, बहुत ही कम जगह बचा। उन जगहों पे भी छत्तीसगढ़ पुलिस और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सभी लोग मिलकर लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ शरण असली मानते थे सीपीआई माओवादी के कैडर, वो अब सिर्फ शरण असली नहीं रहा, कोई भी जगह नहीं रहा। छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर पर एक सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें नक्सली और जो ग्रे हॉर्न फोर्स है उसके बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें लाल आतंक का एक बड़ा नाम माड़वी हिड़मा जो ख़त्म हो गया है। किस तरीके का ऑपरेशन था, किसका ऑपरेशन था, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एसडीजी विवेकानंद सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक बड़ी सफलता ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को है और काफ़ी टारगेट पे ये रहा है माड़वीड़ में। किस तरीके की ऑपरेशन रहा और ये इसमें क्या जानकारी निकल के आई है सर? निश्चित तौर पे माओवादी के इतिहास में एक बहुत बड़ी अप्रत्याशित सफलता है, और जिसमें माड़वी हिड़मा जो कि पीएलजे बटालियन का प्रमुख, उसको देख रेख करने वाला उसका कमांडर था और अभी गाइडिंग फोर्स था बटालियन, और कई बड़ी घटनाओं में इसके हाथ रहे हैं। और पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के द्वारा एक रणनीति के तहत काम किया गया, और जिसके कारण से अप्रत्याशित सफलताएं छत्तीसगढ़ को हासिल हुई, जिसमें 6 सेंट्रल कमेटी मेंबर, जिसमें सीपीआई माओवादी के महासचिव सहित को मारने में सफलता हासिल हुई। इसके अलावा कई अन्य बड़े कैडर को यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया गया, एक बड़ी सफलता थी। और जिसके कारण से आपने देखा होगा पिछले महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया हथियार सहित। और एक जो सीपीआई माओवादी जो पार्टी है, उसका एक बड़ा धड़ा, एक बड़ा पक्ष जो सशक्त आंदोलन के लिए हमेशा पक्ष में रहता था, उसको विराम देने की अपील की गई कि सशक्त आंदोलन को छोड़ते हुए हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए। और इसके तहत बड़ी संख्या में गढ़चिरौली में, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने, जिसमें कि 2 सीसीएम सहित अन्य बड़े कैडरों के द्वारा हथियार सहित आत्मसमर्पण किया गया। निश्चित तौर पे पिछले 2 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ में काम हुआ, उसके कारण से एक जो दबाव बना है नक्सलियों के ऊपर, उसके कारण से इनका जो पार्टी संगठन है बिल्कुल टूट फूट गया है, और इनको गाइड करने वाला कोई अब लीडर नहीं रहे हैं। और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है कि कोई भी सीपीआई माओवादी का बड़ा नेतृत्व करने वाला कोई सक्रिय यहाँ पे उसकी उपस्थिति यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसी कारण से जो दबाव बना, इसी कारण से जो नक्सली जो भी छोटे मोटे अभी फॉर्मेशन आर्म कैडर और विशेषकर जो बटालियन के जो कैडर बच्चे हैं, और इन्होंने जो बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का ज़िला है और साथ में तेलंगाना जो बॉर्डरिंग स्टेट है, उस जगहों पे इन्होंने शेल्टर लेने का प्रयास किया। साथ ही साथ कुछ कैडर आंध्र प्रदेश की ओर भी गए, और जिसके कारण से आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में जो छत्तीसगढ़ के थे, उन्होंने तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में आत्मसमर्पण भी किया। और इनको जगह जहाँ पे इनको शेल्टर मिल सकता था, बहुत ही कम जगह बचा। उन जगहों पे भी छत्तीसगढ़ पुलिस और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सभी लोग मिलकर लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो दबाव बना है, इसी क्रम में जो माड़वी हिड़मा था, एक नया जो शरण स्थली बनाने के लिए आंध्र प्रदेश की ओर गया था, जहाँ पे आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा आज एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, इनकाउंटर हुआ, जिसमें माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी और साथ में अन्य 4 कैडर मारे जाने की खबर है। ये निश्चित तौर पे माओवादी इतिहास में बड़ी सफलता है। और ऐसा जो नक्सली जो बड़ी-बड़ी घटनाओं में, जैसे ताड़मेटला, अन्य बड़ी-बड़ी घटनाओं में शामिल रहा, उसका न्यूट्रलाइज़ करना निश्चित तौर पे सुरक्षा बलों के लिए एक सुखद समाचार है। और निश्चित तौर पे आपके माध्यम से मैं अन्य जो मिलिट्री फॉर्मेशन के जो कैडर बचे हुए हैं, उनसे अपील करता हूँ कि जो सरकार की जो नीति है आत्मसमर्पण नीति, उसके तहत बड़ी संख्या में आपके साथी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी समाज की मुख्यधारा में जुड़कर जो देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दीजिए। निश्चित तौर पे आपका स्वागत यहाँ पे किया जाएगा, और आपके साथी बहुत लोग यहाँ पे सरेंडर करके और यहाँ पे आ रहे हैं और एक नई जीवन वो प्रारंभ कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि बस्तर जगदलपुर में एक नए कैफ़े का उद्घाटन हुआ, और जिसमें आप ही के साथी जिन्होंने ट्रेनिंग लेके उस कैफ़े को चला रहे हैं। इस तरीके से कई सारी अन्य नए नए रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, और सभी लोग अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो पुनः आपसे मैं अपील करता हूं कि आप समाज की मुख्यधारा में जुड़िए और समाज के विकास में योगदान दीजिए।
सर ये जो आज की अगर बात करें तो मारवी हिड़मा जो उसमें उसके साथ में 6 और लोग मरे हैं, तो उसमें किस तरीके का जानकारी मिली थी? क्योंकि ये मारवी हिड़मा काफ़ी सरेंडर करने के बाद जो नक्सली लीडर्स हैं उनके बाद एक तरह से ये अकेला था जो लीड कर रहा था। तो ये किस तरीके से टारगेट पे भी रहा छत्तीसगढ़ पुलिस के। तो पिछले दिनों कर्रीगुट्टा में भी इसकी होने की सूचना मिली थी। तो ये आज के अगर ऑपरेशन की बात करें तो किस तरीके की सूचना मिली हुई थी इनको और किस तरीके का कोऑर्डिनेशन चल रहा था तेलंगाना से? जैसा कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे इधर उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश, सबों के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन, सहयोग और जो कोऑपरेशन है, बहुत ही अच्छा समन्वय जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छा है। और हमें जो भी इनके बारे में सूचनाएं मिलते हैं, इनपुट मिलते हैं, लगातार ऑन रियल टाइम बेसिस हम आपस में शेयर करते हैं, और जिसके कारण से कई बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। और आज अभी भी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो घटना घटी है अलूरी सीताराम जाजू जिला में, वहाँ पे अभी भी सर्चिंग अभी जारी है। और बाकी घटनाओं का बाद में जब सर्चिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब इसका अध्ययन किया जाएगा तो पता चलेगा किस प्रकार से। तो वर्तमान में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ में पिछले डेढ़ पौने 2 वर्षों में जो काम हुआ है, जिसके कारण से जो दबाव निर्मित हुआ है, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ जिसको पहले एक सिर्फ शरण असली मानते थे सीपीआई माओवादी के कैडर, वो अब सिर्फ शरण असली नहीं रहा, कोई भी जगह नहीं रहा। इसलिए आसपास के क्षेत्रों में वो अपना नया शेल्टर लेने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी क्रम में आज की घटना को मैं देखता हूं। और निश्चित तौर पे मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश पुलिस को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पे सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसके कारण से इनका जो पार्टी है सीपीआई माओवादी का, नक्सलियों के संगठन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अभी जैसे आप देख रहे थे कि जो सीसीएम जो कि पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव था, सोनू एलियास भूपति, उनके सरेंडर करने के बाद अ, तो काफ़ी वैक्यूम आ गया था। और साथ ही साथ उनका एक बड़ा पक्ष जो है ये सशक्त आंदोलन के पक्ष में नहीं है, केवल एक माड़वी हिड़मा और जो साथ में एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर है कुम्मा दादा, जिसको वो लोग मतलब कि इसको पक्ष में, लेकिन फिर भी इनके अंदर में इंटरनल लिफ्ट काफ़ी हैं, काफ़ी मतलब कि आंतरिक इसमें दरार पड़ चुकी है। और मैं पुनः मतलब कि जो भी कैडर अभी बचे हुए हैं जंगल में, उससे मैं अपील करता हूं कि आप समाज की मार्गधारा में जुड़कर और समाज के विकास में अपना योगदान दीजिए। सर ये मारवी हिड़मा के साथ साथ कौन कौन खत्म हुआ है इसमें कुछ नाम क्लियर हो पाए क्या? वर्तमान में अभी माड़वी हिड़मा, उसकी पत्नी राजी के संबंध में सूचनाएं है, बाकी अन्य लोगों की पहचान की जा रही है, और पहचान होने के बाद आपको बताया सर जाएगा। एक सवाल ये बनता है कि काफ़ी आप लोगों ने भी मेहनत करी, फोर्सेज ने भी काफ़ी मेहनत करी, तो बस्तर जो है अगर दक्षिण बस्तर को अगर छोड़ दें अभी फ़िलहाल तो किस तरीके का माहौल है? क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ मतलब नक्सल, तो अभी बस्तर के क्या हालात हैं एक पुलिस अधिकारी के होने के नाते से? नहीं नहीं, बस्तर अभी काफ़ी बदल रहा है, और वहाँ पे जो पहले डर और आतंक का माहौल था, अब वहाँ उत्सव का माहौल है। और जो सड़कें आप देखेंगे, सड़कों का जाल बिछ रहा है, कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ रही है, मोबाइल टावर लग रहे हैं। इसके अलावा अंदरूनी गांव में जहाँ पे कई दशकों तक अंधेरा था, वहाँ बिजली पहुँच रही हैं, और वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे काफ़ी बदलाव अभी आप वहाँ पे जाएंगे देख सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी बताया कि बहुत सारे नक्सली हथियार सहित तो कम से कम कुछ एरिया, जैसे कोंडागांव लें, कांकेर का ज़िला लें, नारायणपुर का ज़िला लें, दंतेवाड़ा का ज़िला लें, सुकमा का बहुत सारा बड़ा एरिया ऑलमोस्ट मतलब कि खाली हो चुका है, जहाँ पे इक्का दुक्का कभी कदाल नक्सलियों के मूवमेंट की सूचनाएं मिलती हैं। तो ये बड़ा, बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। और इसको ग्राउंड लेवल पे भी आप जब देखते हैं, जो पुल पुलिये बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ पे पहले कभी बसें नहीं चला करती थी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि बीजापुर से पामेड़ का रास्ता, पहले बीजापुर से पामेड़ तारलागुड़ा होके जाते थे, अब वर्तमान में बासागुड़ा से होके पामेड़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो पहले 250-300 किलोमीटर जाना पड़ता था, उसमें कम से कम 100 किलोमीटर की कमी हुई है। जहाँ पहले 8 से 9 घंटे लगते थे, अभी 3 से 4 घंटे में वो पामेड़ अपना पहुँच सकते थे। तो एक सवाल ये निकल के आता है कि एक टारगेट यूएचएम और माननीय मोदी जी ने भी इस बात को दिया था कि 2026 31 मार्च एक लाल आतंक का खात्मे का एक टाइम रखा था। क्या लगता है कि आज के बाद जो एक बड़ी कामयाबी मिली है, तो कितनी जल्दी और कितने समय पे पहुंच जाएंगे वहाँ पे उस टाइम पे सर?
जो सुरक्षा बलों और पुलिस को जो दायित्व मिलता है, जो समस्याएँ रहती है उसके समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण किया जाए, जो नक्सल समस्या है उसका खात्मा कैसे किया जाए और ये जो समस्याओं के कारण जो बस्तर का विकास रुका हुआ था, वहाँ पे डर और आतंक का माहौल था, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए लगातार पुलिस और यहाँ पे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो तैनात है, उसके द्वारा लगातार समन्वित प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पे इसके अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में आएँगे। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे SDG नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा जी, और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये एक बड़े लाल आतंक के जो नाम था माड़वी हिड़मा, उसको ख़त्म करने में तेलंगाना पुलिस जो आंध्रा पुलिस है उसको किस तरीके से कामयाबी मिली है। फ़िलहाल अभी अगर बात करें तो खुद विवेकानंद सिन्हा जी ने जो अभी सशस्त्रधारी जो नक्सली हैं उनसे भी इस बात की अपील की है कि वो आके मुख्यधारा में और जुड़ें, और फिलहाल जिस तरीके से जो टारगेट है साल 2026 मार्च का, तो उसमें पहुंचने में निश्चित तौर में ये काफ़ी बड़ी सफलता मानी जा रही है। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।